अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीवर्स कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वीवर्स मैं हूँ डॉक्टर अंसर अब्बास और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अल-शिफा क्लिनिक हेल्थ एडवाइज़र। वीवर्स सबसे पहले रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। व्यूअर्स आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही अहम है। हर शख्स के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, हर शख्स के लिए बहुत ही अहम है और इंशाल्लाह ये वीडियो आप वॉच कर लें, आप लोगों को फ़ायदा होगा। व्यूअर्स बेसिकली ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ये ज़्यादातर इसका जो मेन पॉइंट है वो है लोगों में अवेयरनेस फैलाने का है। मेन मकसद है लोगों में शऊर पैदा करना है। मेन मकसद इसका है लोगों को बताने का कि लोगों को लोग अगर डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो उनको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्या क्या उनमें अवेयरनेस होनी चाहिए। तो मेन जो डिस्कस करनी है इसी टॉपिक पे करनी है। वीवर्स कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हमें ख़ुद सोचना पड़ता है, हमें ख़ुद सोचने की ज़रूरत होती है। हम खुद क्यों नहीं सोचते? वीवर्स होता क्या है जब एक मरीज़ डॉक्टर के पास जाता है तो वो ख़ुद ये नहीं पूछता कि डॉक्टर साहब ये मेडिसिन किस चीज़ के लिए दे रहे हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, इसका अगर इसको मैं यूज़ करूँ इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे, इसके फ़ायदे क्या होंगे, ये किस बीमारी के लिए मुझे मेडिसिन दी जा रही है। हालांकि मरीज़ का राइट बनता है कि वो डॉक्टर से पूछे। ना ये पूछते हैं कि मुझे जो बीमारी है, जो डिज़ीज़ है, जो परेशानी है, जो तकलीफ़ है वो है क्या, किस लिए है, उसकी वजह क्या है। तो हालांकि मरीज़ का राइट बनता है कि वो डॉक्टर से पूछे। हमारी मेजॉरिटी ये बनी हुई है, हमारी आदत ये बनी हुई है, नेगेटिविटी ये बनी हुई है कि 10 डॉक्टरों को चेक कराने के बाद जब लास्ट डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसको कहते हैं डॉक्टर साहब पूरे शहर में डॉक्टरों को चेक करवा लिया लेकिन मरीज़ ठीक नहीं हो रहा, ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि आपको तकलीफ़ क्या है, कौन सी तकलीफ़ है, किस बीमारी की आप मेडिसिन ले रही थी, किस बीमारी के बारे में आप ट्रीटमेंट करवा रही थी। आगे से मरीज़ जो है ना जवाब देता है कि बस डॉक्टर कहते हैं कि आपकी हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं। लेकिन ये पता नहीं है कि हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं, ठीक है, लेकिन उसकी वजह क्या है, किस वजह से कमज़ोर हो रही हैं। ये पूछना चाहिए कि उसकी रीज़न क्या है। अगर मेरी हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं, वीकनेस हो रही है, तो वो वीकनेस किस वजह से हो रही है, उसकी वजूहात क्या हैं। मतलब मरीज़ ने 10-15 डॉक्टर घूम लिए लेकिन हर डॉक्टर का यही कहना है कि आपकी हड्डियां वीकनेस हो रही हैं, हड्डियों में कमज़ोरी हो रही है, लेकिन ये पता नहीं है कि ये कमज़ोरी हो क्यों रही है। मरीज़ का राइट बनता है कि वो पूछे डॉक्टर से कि ये कमज़ोरी क्यों हो रही है, इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी रीज़न क्या है, ताकि मरीज़ को पता चल सके, मरीज़ में शऊर आ सके, मरीज़ में शऊर बेदार हो सके कि उसको तकलीफ़ क्यों हो रही है, ताकि वो केयर करे अपनी। जहाँ तक डॉक्टर का सवाल आता है कि डॉक्टर नहीं बताते कि बीमारी क्या है, क्यों हो रही है, उसकी वजह क्या है, लेकिन वहाँ पर मरीज़ का भी राइट बनता है कि वो डॉक्टर से पूछे कि मुझे ये तकलीफ़ क्यों हो रही है, इसकी रीज़न क्या है। मरीज़ का भी 110% राइट बनता है कि वो डॉक्टर से सवाल और जवाब कर सकता है, करे। मरीज़ का राइट बनता है कि वो डॉक्टर से पूछे कि हमें बीमारी क्या है, इसका इलाज क्या है और इसका फॉलो अप क्या है। इस हवाले से वो डिस्कस कर सकता है, उसका राइट बनता है। अब मरीज़ क्या करते हैं, मेन टॉपिक जो है ना वो फॉलो अप का है कि मरीज़ के अंदर शऊर बेदार होना चाहिए। मरीज़ क्या करता है, मरीज़ जब डॉक्टर के पास जाता है कहता है बस सब कुछ डॉक्टर के ऊपर छोड़ देता है कि बस मेडिसिन खाएंगे और इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। तो मरीज़ का माइंड एक बना होता है कि बस ये मेडिसिन खानी है, इसी से ठीक होना है। लेकिन ये गलत बात होती है। कुछ केयर्स भी लाजमी होती हैं, कुछ एवॉइड्स कुछ चीज़ों से करना होता है, उसकी परहेज़ लाजमी होती है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि आप ये मेडिसिन खा रही हैं इसी से ही ठीक होंगी। लेकिन आपको दोबारा चेक करवाना चाहिए, दोबारा वापस आना चाहिए, डॉक्टर को हकीकत देनी चाहिए। चाहे आप ठीक भी हो गए लेकिन डॉक्टर से आपने दोबारा रजू मशवरा ज़रूर कर लेना चाहिए कि आपको तकलीफ़ है या ख़त्म हो गई है। लेकिन क्या करता है मरीज़, अगर थोड़ी सी मेडिसिन से शिफा हो गई है, मरीज़ स्टेबल हो गया है, तो मरीज़ क्या करता है कि अब मैं ठीक हूँ, अब जाने की ज़रूरत नहीं है।
اب مریض کا ذہن بنا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر یہ دوائی ایسی دوائی دے دے کہ میں اچانک سے او بھائی، ڈاکٹر کوئی فرشتہ تھوڑی ہوتا ہے، ڈاکٹر کوئی جن تھوڑی ہے بھائی دوائی دے گا پھونکا دے گا آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ اگر میڈیسن پراپرلی کھائیں گے، آپ کچھ چیزوں سے اوائڈ کریں گے تو پھر آپ سٹیبل ہوں گے۔ مثال کے طور پر ایک ایسا مریض ہے جس کو 5 سال سے جوڑوں کی تکلیف ہے، آرتھرائٹس ہے، ریوماٹائڈ آرتھرائٹس ہے، یا اس کے علاوہ کوئی سموکنگ کرتا ہے بندہ اور اس کو لنگز کا مسئلہ ہے، پھیپھڑوں کا مسئلہ ہے، برونکائٹس ہے، جو سانس کی نالیاں وہ بند ہو رہی ہیں، تو اس کا مائنڈ کیا ہوتا ہے کہ میں ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں اور ڈاکٹر ایسی دوائی دے گا کہ میں ایک ہی بار ٹھیک ہو جاؤں، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا، اندازہ نہیں ہوتا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کو ٹریٹمنٹ کروانے کے لیے کچھ دن لگ سکتے ہیں، کچھ ہفتے لگ سکتے ہیں، کیونکہ ان کا مسئلہ پرانا ہے، ایک دم سے ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ڈاکٹر بھی ایک انسان ہے، ہماری طرح انسان ہوتا ہے، وہ اپنے تجربے کی بنیاد پر، سٹڈیز کی بنیاد پر آپ کی ٹریٹمنٹ کرتا ہے، آپ کا علاج کرتا ہے۔ تو اگر آپ کو وہ فالو اپ کے لیے کچھ ٹپس بتاتا ہے، جیسا کہ اگر آپ نے دوبارہ آنا ہے، کچھ میڈیسن دیتا ہے، تو وہ اپنے تجربے کی بنیاد پر دیتا ہے، وہ کوئی جادوگر نہیں ہے کہ آپ میڈیسن کھائیں اسی وقت ٹھیک ہو جائیں۔ اگر انویسٹیگیشن کرواتا ہے یا آپ کو پھر دوبارہ بلاتا ہے تو اس کے پیچھے کچھ ریزن ہوتی ہیں، آپ کو چیک کرنے کے لیے اگر دوبارہ کہتا ہے کہ دوبارہ آپ نے اتنے دن بعد دوبارہ آنا ہے یا چیک اپ کروانا ہے، تو اس کے پیچھے کچھ ریزن ہوتی ہیں، اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے دوبارہ ڈاکٹر سے رجوع کر لینا چاہیے، رابطہ کر لینا چاہیے۔ اس لیے ویورز یہ مت سوچا کریں کہ بیکار میں بلا رہے ہیں یا فری ٹائم کے لیے بلا رہے ہیں یا کچھ ایسے فری آف کاسٹ مجھے بلا رہے ہیں، لیکن یہ وجوہات نہیں ہوتی ہیں، اس کے پیچھے کچھ ریزن ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر آپ کو اگر ہفتے کی 1 ویک کی میڈیسن دے رہا ہے، اگر آپ اس سے سٹیبل ہو رہے ہیں تو ڈاکٹر اپنے مائنڈ کے مطابق، اپنے تجربے کے مطابق وہ یہ لکھ کے دیتا ہے کہ میں اتنے دن کی اس کو میڈیسن دے رہا ہوں، اتنے دن میں یہ سٹیبل ہوگا تو دوبارہ اس کو دیکھوں گا، اس کا اگر برونکائٹس ہے تو دیکھوں گا ایکس رے کروا کے کہ کتنا فائدہ ہوا ہے۔ تو اس میں ڈاکٹر کا بھی فائدہ ہوتا ہے، مریض کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو خدارہ ان چیزوں کو نظر انداز نہیں کریں، اگنور نہیں کریں۔ اگر آپ کو ڈاکٹر بلاتا ہے اور اگر آپ نہیں جاتے یا 2 ہفتے بعد، اگر آپ کو 1 ویک بعد بلا رہا ہے اور آپ 2 ہفتے بعد جا رہے ہیں، تو اگر پھر ڈاکٹر کو کمپلین کر رہے ہیں کہ یہ مسئلہ ہو رہا ہے، یہ مسئلہ ہو گیا ہے، تو کمپلین کرنا، بلیم کرنا یہ آسان کام ہے، لیکن یہ غلط ہے، بہت غلط ہے۔ اس میں آپ کا قصور ہے، ڈاکٹر کا قصور نہیں ہے۔ اب 1 ویک کے بعد اگر آپ کو ڈاکٹر نے بلایا تھا تو آپ کو جانا چاہیے تھا۔ ہاں البتہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں، آپ کو ڈاکٹر مشورہ دے رہا ہے، تو اگر آپ اس کی جو بات ہے آپ کے ذہن میں نہیں بیٹھتی، آپ کو کوئی بات اچھی نہیں لگتی، یا آپ فلی طور پہ مطمئن نہیں ہیں، یا آپ کی ٹریٹمنٹ اچھی نہیں ہو رہی، تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر ایکسچینج کر سکتے ہیں، آپ ڈاکٹر چینج کر کے دوسرے ڈاکٹر سے بھی ٹریٹمنٹ کروا سکتے ہیں، لیکن ان چیزوں کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ مین چیز یہی ہے کہ نظر انداز نہیں کریں۔ اوکے، تھینک یو۔